ऐसा घटनाक्रम हो गया कि अब त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर हो सकता है। क्या कहिएगा पूर्व विधायक अमित महतो, कुछ दिन आप लोगों के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उनके साथ दिखे थे, उनकी जो सोच है उनका समर्थन करते थे, और आज वो झामुमो का दामन फिर से थाम लिए, फिर से घर वापसी कर लिए। इसको आप कैसे देखते हैं कि जैसे सिल्ली में आपको टिकट मिला है, कई बार सुदेश महतो लगातार वहाँ से विधायक रहे हैं और कई विभाग भी उनके पास रहा था पहले, हो सकता है वो फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत होंगे और जनता भी उनसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, कैसे उनको टक्कर दीजिएगा? नमस्कार, जोहार। 2024 के विधानसभा का चुनाव का रणभेरी जो है बज चुकी है। 2 चरणों में चुनाव समाप्त होगी। हमारे साथ छात्र नेता और जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो मौजूद हैं। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से इनको टिकट मिली है, यही इनकी मांग भी थी। दादा, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, अपना मनचाहा सीट जो है वो आपकी पार्टी दे दी है, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? जी, मेरा मन चाहने जनता का इच्छा था। अच्छा। और जनता के इच्छा के अनुरूप पार्टी ने हमको भरोसा जताया है। इसके लिए पार्टी के तमाम संसदीय बोर्ड को, केंद्रीय अध्यक्ष को हम आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आप देखें कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन ऐसा घटनाक्रम हो गया कि अब त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर हो सकता है। क्या कहिएगा पूर्व विधायक अमित महतो, कुछ दिन आप लोगों के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उनके साथ दिखे थे, उनकी जो सोच है उनका समर्थन करते थे, और आज वो झामुमो का दामन फिर से थाम लिए, फिर से घर वापसी कर लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ जो यहाँ के लीडर हैं, चूँकि अपना स्वार्थ को लेकर के अपना दल को बदलते रहते हैं, लेकिन इस बात को जनता को समझना होगा कि पिछले 2 वर्षों से जो हम लोग का आंदोलन के दौरान उन्होंने भी हमारा बात को साथ साथ बोलते रहते थे, खतियान की आवाज़, झारखंडी आदिवासी मूलवासी की हक अधिकार की बात, और वो बार बार बोलते थे कि हम सत्ता छोड़ के आए हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से सत्ता छोड़ कर के आए थे और आज जिस घर में थे, शायद उस घर का दरवाज़ा देखा था और वह घर वो वापस चल गए, तो क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? सबसे पहला बात, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और उसके बाद भी उसी पार्टी पर वो गए, तो इसमें कहीं ना कहीं वो हम लोग का आंदोलन को डिस्टर्ब करने आए थे। और यह पार्टी के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के साथ एक मिली भगत था। उन लोग का पहले से तय था कि आप जाइए और आंदोलन को डिस्टर्ब करिए और चुनाव लड़ते के समय आपका दरवाज़ा यहाँ खुला रहेगा। यही हमको प्रतीत हो रहा है। और हम ये भी बता दें, जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी के कई लोग मुझसे भी संपर्क किए थे। मुझसे संपर्क करने के लिए हमारे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में लगातार 2 रात घूमना पड़ा। फिर हमारे साथियों को संपर्क किया और उन्होंने हमारे साथी को तो कई बार बोल रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो को दिया बार बार के खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा। और अंततः चूँकि न्यूट्रल बन करके आए थे, तो एक मुलाकात हुई राह में। उन्होंने सीधे ऑफर कर दिया कि जितना बोरा पैसा चाहिए, जितना स्कॉर्पियो चाहिए, जितना कुछ चाहिए, जो चाहिए आपका सारा सुविधा मिलेगा। आप चुनाव लड़िए, आपको टिकट मिलेगा, आपका मुहर लगेगा, आपका सब कुछ हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, एफिडेविट हो जाएगा, उसके बाद ही आप पट्टा पहनिए। तो हम साफ साफ कह दिए कि अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसा पैसा छपा नहीं है कि देवेंद्र नाथ महतो को कोई खरीद सके। नहीं तो कोई और रहा होता तो एक दिन में उसका अपना फ्लैट होता, कई गाड़ी होता, कई बंगला होता, कोई घर होता। लेकिन मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता है, क्योंकि आज हम देखिए आंदोलन के दौरान में हम अपना माँ को खोए हैं। हम अपना हक अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, बाल नहीं कटाने का संकल्प लिए हैं। आज हमारे नेतृत्व में झारखंड बंद कई बार हुआ, मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, जैसे लेकर ट्विटर कैंपेन, झारखंड प्रदेश जैसा राज्य में कैसे कैसे लाख लोग ट्वीट रिट्वीट किए। आज राज्य का बदलाव को लेकर के जो है कि आज हम हटवार जेल तक का सफ़र किए। हमारे बदन पर इतना लाठी पड़ा कि हम हॉस्पिटलाइज हुए। 3 बार हम आंदोलन से मरते मरते बचे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर इच्छा है कि हम राज्य का जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उसको हम कंट्रोल करें, उसको हम सुधार करें। और एक सिर्फ विधायक बन के नहीं हो सकता। अगर हमको विधायक बनना
रहता तो विधायक हमको बहुत ऑफर आया है, लेकिन हमको पता है कि नॉर्मल किसी पार्टी में जाकर के अगर उस पार्टी का कार्यशैली सही नहीं है, उस पार्टी में जनता का हित नहीं है, भले उस पार्टी में जाके विधायक तो आदमी बन जाएगा, लेकिन उस पार्टी से जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। आज देखिए थाना के अंदर जो समस्या है, अगर गरीब है, किसान है, मजदूर है, मामला थाना गया है तो उसका दोष नहीं रहने पर भी बोल दिया जाता है धमका के हड़का के तेरा दोस्त था, और पैसा पहुंच फिर भी अगर होता है, अगर उसका पहुंच होता है फिर भी होता है, और दोस्त रहता है फिर भी बोल दिया जाता है कि आपका दोस्त नहीं है। तो मैंने जिसका दोस्त था उसको ना, और जिसका दोस्त ना उसको था कर देता है। था को ना और ना को था करने वाला थाना बन गया। ब्लॉक जैसे आज ब्लॉक का कोई भी काम, चाहे ज़मीन के कागज सुधार की बात हो या कोई सरकारी योजना की बात हो, बिना पैसा का कोई काम ब्लॉक में नहीं हो रहा है। आज तक जो है कि एक बाज़ार के दुकान में बिना पैसा का कुछ नहीं मिलता है, उसी प्रकार ब्लॉक भी बाज़ार का दुकान बन गया और बिना पैसा का वहाँ कोई कारोबार नहीं हो रहा है। ये जो परेशानी झेल रहा है, सबको सुधार करना है। आज राज्य के छात्र चूँकि देख रहे हैं कि जेपीएससी में चेयरमैन नहीं है, जेपीएससी का कोई भी आपका कैलेंडर नहीं है, परीक्षा का कोई नियमावली नहीं है, कुछ नियमावली है तो उसका पालन नहीं किया जाता है। लगातार जेपीएससी जैसा संस्था विवादित है, जेएसएससी पूरी तरह भ्रष्ट बन चुका है। यहाँ परीक्षा समय पर हो नहीं रहा है, रिजल्ट समय पर हो नहीं रहा है, पढ़ने वाले छात्र लगातार परेशान है, किसान परेशान है कि किसान को समय पे बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, फिर भी गलत तरीके से उन लोग अपना ब्लैक से अपना खाद खरीद रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं, और जब दिन भर काम करके जब खेती बाड़ी कर रहे हैं तो कहीं नहर का सुविधा नहीं है, सिंचाई का सुविधा नहीं है, खेत में बिजली का सुविधा नहीं है, और फिर भी धान का फसल उगाते हैं तो उसको बेचने के लिए बाज़ार भी नहीं है। लैंप्स में बेचने जाते हैं, 6 महीना बाद पैसा उसको मिलता है। यहाँ देखिए हमारे खास करके सिल्ली क्षेत्र में सब्जी का फसल ना के बराबर हो रहा है सिंचाई की वजह से, जबकि किसान भरे पड़े हैं। तो ये जो तमाम समस्या है, एक महज सिर्फ विधायक बन के नहीं हो सकता है, इसको लेकर के पूरा सरकारी तंत्र को ठीक करना है। इसके लिए पावरफुल बनना होगा, सरकार पे अपना चलाना होगा, तभी जाकर के हम पूरा सिस्टम को सुधार सकते हैं। आप कह रहे हैं कि लाखों का ऑफर आया था, करोड़ों का ऑफर आया था, ये बात तो कोई भी कह सकता है कि हमको वो ऑफर किया, लेकिन इसके लिए अगर कोई प्रमाण आपको मांगेगा तो क्या आप दीजिएगा? देखिए ये हम जब मना किए 2 दिन इंतज़ार किया, तब बोला गया था कि आप ना बोलिएगा तो फिर उधर हम लोग बात चलाएंगे। अच्छा। तो हम बोले जो करना करिए, प्रमाण जब हम लोग का कार्यालय है राहे में, तो हमारे साथी लोग हैं, कई साथी लोग और लोग मौजूद थे। हाँ, हमारे साथ पूरा टीम था, पूरा टीम था। हमारा कार्यालय के सामने आ गए थे, जो हमारा राहे कार्यालय थे, लेकिन जो लोग आए थे वो पूरा पार्टी का मैंने एक जाना माना बहुत बड़ा फेस नहीं, वो लोग न्यूट्रल टाइप का आदमी को भेजे थे, और उन्होंने कहे थे कि आपका सीधा सीएम से ही बात होगा। अच्छा, और एक सवाल है कि जैसे सिल्ली में आपको टिकट मिला है, कई बार सुदेश महतो लगातार वहाँ से विधायक रहे हैं और कई विभाग भी उनके पास रहा था पहले, हो सकता है वो फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत होंगे और जनता भी उनसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, कैसे उनको टक्कर दीजिएगा? देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई धनबल का नहीं है। लोकतंत्र में जिसका जन समर्थन होता है, जनबल होता है, उनका जीत होता है। अगर कोई कहता है कि नेता लड़ता है या नेता से टकराव होता है, टक्कर होता है, तो इस बात को हम नहीं मानते हैं। एक नेता का महज एक वोट का अधिकार है, बाकी जो उनके समर्थक हैं, उनका टीम है, उनका कैडर है, पार्टी है, जनता का समर्थन है, या जनता चुनाव लड़ता है, जनता जीतती है या जनता हारती है। तो कहने का मतलब मेरे पास पूरा जन सैलाब है, मेरे पास पूरा जनबल है, मेरे पास पूरा जनता का प्यार है कि हमको एक मुट्ठी चावल, तेल, पानी, पैसा, कार्यालय, बैनर, पोस्टर, मैंने हर चीज़ का सहयोग कर रहे हैं। तो निश्चित ही जब जनता की जिस लड़ाई को लड़े और जनता के हाथ में ये जनता इस लड़ाई को लड़ती है, तो जनता का मेरे साथ है, तो हमको नहीं लगता है कि मेरा टक्कर में कोई है। आज देवेंद्र नाथ महतो का ही संकल्प है। आप अपना टक्कर किसी को नहीं मानते हैं? जी बिल्कुल, इसलिए नहीं मानते हैं चूँकि हम जो लड़ाई लड़े हैं पिछले, चाहे वो रघुवर दास की सरकार के समय का हो, चाहे ये हेमंत सोरेन की सरकार के समय का, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, जब रघुवर सरकार का समय था तब भी हम 5 साल सड़क पे आंदोलन किए थे। उस समय भी हम आंदोलन का नेतृत्व करते थे, लेकिन पीछे का जो हजारों हजार का भीड़ होता था, वो सरकार बदलते ही पीछे का भीड़ बदल गया, लेकिन हम आगे जो है कि हमेशा खड़ा रहे। और पहला पुतला दहन वर्तमान सरकार का जेपीएससी, छठी जेपीएससी का जब इंटरव्यू का डेट निकाला, जब विवादित था,
तब हम इसका आंदोलन का शुरुआत किए। आज JCC CGL पेपर लीक हुआ था, आंदोलन करके आज हम उसको बेचा हुआ नौकरी को बचाए थे। दोबारा लड़ने के लिए हमको सबूत नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी हम उस लड़ाई को, लेकिन जैसे ही पावर में आएंगे इस CGL को जो दोबारा हुआ जिसमें गड़बड़ी हुआ, इसका भी हम समाधान करेंगे, इसका भी हम रद्द कराएंगे।